हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के इन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं आज इस पावन अवसर पर हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और याद करता हूँ। उनके साथ साथ बहुत सारे महानुभावों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रदेश को विशेष पहचान तथा अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश की रक्षा करने के लिए जो है सरहद पे अपनी जानें दी और कुर्बानियां दी। आज उनको भी श्रद्धा सुमन में अर्पित करता हूं। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये प्रदेश कभी आत्मनिर्भर बन पाएगा, कभी ये प्रदेश अपने पैरों पे खड़े होकर के आगे चल पाएगा। मगर हमारे जो पूर्व में नेतृत्व रहे, हमारे पूर्व के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से और हिमाचल प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से आज हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहाड़ी राज्यों में एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित है। आज 78 वर्ष के बाद आज हिमाचल प्रदेश जो बुनियादी सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्कूल है और चीजें हैं, आज हम जो है गांव-गांव तक पहुंचाने पे हमारी सरकार जो है वो सफल हुई है। आज डॉक्टर वाईएस परमार कहा करते थे कि जो हमारी हाथ की जो रेखाएं हैं वो हमारे भविष्य को तय करती है, और जो सड़कें हैं वो किसी भी प्रदेश को, किसी भी इलाके का भविष्य को तय करती है। आज हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कों का जाल बिछ करके हर गांव में सड़क पहुंची है और लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरी है। हमें खुशी है कि आज से 2.25 साल पूर्व 2022 दिसंबर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो सत्ता में आई। हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद से हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को स्थापित किया। 2.25 साल का कार्यकाल जो हमारा है वो उपलब्धियों वाला कार्यकाल रहा है। ये बात ठीक है कि 2.25 साल के समय में जहाँ हमें प्राकृतिक आपदा आई जिससे 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भी नुकसान हुआ, राजनीतिक आपदा भी आई और हमारे को आर्थिक आपदा भी आई। 3 आपदाओं आने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हुआ है और हिमाचल प्रदेश में चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे सड़कों का क्षेत्र है, चाहे बिजली का क्षेत्र है, उसमें जो है हिमाचल प्रदेश जो आगे बढ़ा है। हमारा जो सोलन जिला है वो अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। सोलन जिला जो है वो हमारे बीबीएमडी का एरिया इंडस्ट्री के रूप में जो है हिंदुस्तान का फार्मास्यूटिकल का 35% जो है वो हमारा बीबीएमडी क्षेत्र में जो है वो स्थापित है। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो उद्योग आए और
लोगों को रोजगार मिले और हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी जो है सुधरे। हमें याद है जो हमारी कैबिनेट की पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई, हमने वायदा किया था हिमाचल प्रदेश की जनता से कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। हमने पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को जो है ओपीएस जो है वो प्रदान किया है। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से कुछ वायदे किए। हम कह सकते हैं कि हमने 10 वायदों में से लगभग 6 वायदे अपने जो है वो पूरे कर दिए। हमने कहा कि हम शिक्षा का जो गुणवत्ता है हम उसको उठाएंगे। पिछले 5 सालों में जब पूर्वी सरकारें रही, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, हम शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ केरला के बाद हिंदुस्तान में हिमाचल का दूसरा नंबर आता था, हमारे जो गिर करके हमारी जो गिरावट है वो 22वें नंबर पर पहुंची है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। आज दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ अध्यापक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, इनको भर्ती करके दूर दराज के क्षेत्रों में हम भेजा जा रहा है। हमारी सरकार ने इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में जो पढ़ाई है वो पहली कक्षा से आरंभ कर दी है। हमने कहा कि हम 68 विधानसभा क्षेत्रों में हर चुनाव क्षेत्र में एक राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के नाम से स्थापित करेंगे। मुझे खुशी है हमारे 31 विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का जो बिल्डिंग का जो कार्यक्रम है, बिल्डिंग के लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और जोरों शोरों से स्कूल की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आरंभ हो चुका है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को समर्थ एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने जा रही है, ताकि क्योंकि हिमाचल प्रदेश के 80% लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक रूप से और मजबूत होगा। हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदलने के लिए हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो गाय का दूध है, जो गाय के दूध में जो है वो 2 साल के अंदर 19 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है और भैंस के दूध की जो वृद्धि है वो 14 रुपए प्रति लीटर की है, ताकि जो हमारा किसान और बागवान और दुग्ध पालन गांव में रह रहा है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमारी सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम आरंभ किए। हमने जो गेहूं की जो प्राकृतिक खेती है उसकी जो है कीमत जो है वो 40 रुपए से बढ़ा करके 60 रुपए की है और मक्की की जो खरीद है उसकी कीमत 30 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए की है। अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बजट पेश किया है, उन्होंने हल्दी की पैदावार के लिए भी जो प्राकृतिक हल्दी है उसकी कीमत जो है 90 रुपए प्रति किलो जो है वो निर्धारित की है। ये एक बहुत सराहनीय और बहुत अच्छा कदम है। हमारी सरकार ने हमीरपुर में स्पाइस पार्क को बनाने का निर्णय किया है। इसी तरह से ऊना में हमारे जो आलू का उत्पादन, बहुत बड़ी तादाद में आलू का उत्पादन होता है। ऊना जिले में जो है एक बहुत बड़ा आलू का प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 25-20 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने फैसला किया है क्योंकि जो हमारी पंचायतें हैं वो हमारी एक सबसे छोटी पंचायत है, सबसे छोटे लेवल पे जो हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। हमने देखा कि पंचायतों में जो बीपीएल की सूची है, बीपीएल की सूची जो बनाई जाती थी उसमें ऐसे लोग पात्र हो जाते थे जो उसमें आने नहीं चाहिए और जो पात्र लोग हैं वो छूट जाते थे। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि 10 साल बाद जो है बीपीएल की नई सूची चयन की जाएगी और उसका जो चेंज करने का उसका जो चयन की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता लाई गई है। आज ग्राम सभा और पंचायत प्रधानों के हाथ में जो ग्राम बीपीएल की सूची बनाने की पावर थी उसको छीन करके एक कमेटी बनाकर के गठित की गई है ताकि पात्र और ठीक लोग उसमें शामिल हो सके। हमारी सरकार ने मनरेगा की दिहाड़ी जो है वो 2 साल में 240 रुपए से बढ़ा करके जो है 320 रुपए कर दी है और जिसमें 2 साल में 80 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह से जो डेली वेजेस वर्कर है उनकी
जो 2022 में जो दिहाड़ी थी वो 250 रुपए प्रतिदिन थी, उसको बढ़ाकर 350 रुपए प्रतिदिन थी, उसको बढ़ा करके जो है वो 400 रुपए प्रतिदिन एवं 12,000 रुपए प्रति महीना जो है वो कर दिया गया है। आज हिमाचल प्रदेश को एक सेब राज्य के रूप में जाना जाता है। मुझे खुशी है आपके सोलन जिला में जो हमारे बागवान हैं, हमारे किसान हैं, उन्होंने ऑफ सीजन वेजिटेबल और टमाटर और ऑफ सीजन वेजिटेबल की पैदावार करके आज सोलन को जो है वो टमाटर जिले के रूप में पूरे हिंदुस्तान में भी जाना जाता है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान और बागवान बड़े मंडियों का विस्तार हो और किसान को अपनी जो उपज है वो बेचने के लिए दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े। आज हर जिले में, हर चुनाव क्षेत्र में मंडी जो है वो स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश एक प्राकृतिक रूप से एक सौंदर्य पहाड़ी राज्य के रूप में है और पर्यटन हमारी जो है एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम और एक बहुत बड़ा कारोबार का एक हमारा क्षेत्र है। हमारी सरकार ने 2,400 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया है, जो कि फेज मैनर में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो टूरिस्ट स्टेशन है उनको डेवलप किया जाएगा। हमारे इंडस्ट्री में भी जो है ऊना में वर्ल्ड ड्रग पार्क जो है वो 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, जिसमें 50,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हमारे नालागढ़ में हमारे मेडिसिनल डिवाइस पार्क 350 करोड़ रुपए की लागत से मेडिसिनल डिवाइस पार्क जो है वो बनाया जाएगा। हमने आज बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और आप जानते हैं पूर्व की सरकारों में किस तरह से हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, किस तरह से हमारे सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड हमीरपुर में जो पेपर बेचे जाते थे, और जब हमारे मुख्यमंत्री जी को ज्ञात हुआ उन्होंने हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड के जो कर्मचारी है उनको रंगे हाथे पकड़ा और सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग करके एक नया सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड स्थापित किया है, जिसमें पारदर्शिता होगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश के नौजवान को मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। और उस समय की पूर्व की जो नौकरियां रुकी हुई थी, लगभग कोई 8,500 नौकरियां जो है रुकी हुई थी। हमें खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमने उन 8,500 बच्चों को हिमाचल प्रदेश में नौकरियां जो है दी है। हमने 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 32,000 नौकरियां अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को दी है और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में हमारी सरकार ने 20,000 जो पोस्टें हैं वो सैंक्शन की है और उसकी प्रक्रिया जो है आगे चलेगी। इसी प्रकार से सोलन के कथैड़ में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, जिसका 50% कार्य जो है पूरा हो चुका है और जिसमें 30 करोड़ रुपए की लागत से मदर केयर यूनिट बनेगा और 24/7 24 घंटे जो है वहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सड़कों के क्षेत्र में आपके सोलन जिले में 54 करोड़ रुपए जो है पैसे सड़कों के सुधार के लिए खर्च किए जा रहे हैं। जल शक्ति विभाग में आपके 101 करोड़ रुपए की लागत से सोलन जिले की जो पीने की पानी की स्कीम्स है उनको इम्प्रूवमेंट के लिए नई स्कीमों के लिए पैसा स्वीकृत किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपके सोलन जिले में जहां जहां डिम लाइट की वोल्टेज है 138 ट्रांसफार्मर नए लगाए जाएंगे और इसी तरह से आपके 33 kV के सबस्टेशन जो एक चायल में और एक कुलवा अर्जी में जो है वो स्थापित किया जाएगा। हमारा लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना, हिमाचल प्रदेश का जो नौजवान है उसका किस तरह से भविष्य हो, ये हमारा संकल्प है। और हम आप सबके हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वायदे हमने किए और जो हमने हिमाचल प्रदेश के लिए सपना देखा है हम उसमें सफल होंगे। मैं फिर उन्हें आप सबका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सब अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और उन्हें आपको हिमाचल दिवस के इस अवसर पे शुभकामनाएं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप सबका हम सबका हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, हमारा जीवन खुशहाल हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।
आपका आभार महोदय, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए। और अब सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक